अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा। सलावत। फिर भी ज़रा बुलंद तर मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह अश-शम्स की पहली 3 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़ दो आलम कसम खाकर इनकी कसम खा रहा है। कसम खा रहा है वश्शम्स से, कसम है शम्स की। कोई शम्स है, कोई वजूद है, नाम इस्म है, लेकिन किसी हकीकत की कसम खा रहा है। कसम है शम्स की। वो शम्स रोज़ हम कहते आ रहे हैं, ये दुनिया का शम्स नहीं है, वो शम्स हिदायत सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर पाक की ज़ात की कसम खालिक अपने अदल व इल्म के साथ खा रहा है। कसम है इस शम्स की, सिर्फ उसकी ज़ात की कसम नहीं, वज़ुहाहा, और उसकी रोशनी की भी कसम, उसके नूर की भी कसम, ज़ुहा की भी कसम। सिर्फ इसकी कसम नहीं, इसके बाद दूसरी कसम फरमाई वल क़मरे इज़ा तलाहा, और कसम है चाँद की। बनाए भी खुद हैं, कसमें भी खुद खाता है। चाँद भी बनाए हैं और कसमें भी खाता है। कसम है कमर की, चाँद की। इज़ा तलाहा, जब वो उस शम्स के पीछे बिला फसल ताली बन के आ रहा है, उसकी कसम। ये दूसरी कसम हो गई। तीसरी कसम वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, और कसम है उस वजूदे हुज्जत की। तवज्जो फरमाएं। कसम है उस 12वें इमाम की। खुदा जाने नंबरों में कैसे कैसे इमाम खालिक ने के लाए के कसम बना के हमारी हिदायत के लिए एहसान करके हमारे लिए भेजे हैं। उस हुज्जत खुदा की कसम, दलील खुदा की कसम, सबूत तौहीद की कसम। इज़ा जल्लाहा, जब वो इस दुनिया में ज़ुहूर और अपना वजूद मुबारक से हिजाब हटा के सामने आके दीन व इस्लाम को फैला के काल आलमीन को मुनव्वर कर देगा, उसकी कोशिशों की भी कसम। देखिए
कैसे उनकी खालिक उनकी भी कसम खा रहा है। अब जनाब रात जहाँ बात ख़त्म हुई, थोड़ी सी बात रहते हुए उसे पलट के फिर अपने मकसद की तरफ आते हैं कि कसम खालिक ने जो अस्मा की इस्म नाम लेके, इस्म नाम, इस्म कहते हैं नाम को, तवज्जो फरमा, ये थोड़े थोड़े मसाइल भी हल होते जाएं। इस्म कहते हैं नाम को। इस्म और मुसम्मा गैर होते हैं, गैर होते हैं आपस में। दो इस्म और होता है, मुसम्मा गैर होता है। इस्म पहचान होता है मुसम्मा की, मालूम होता है मुसम्मा बगैर इस्म के पहचाना नहीं जाता। ये मुसम्मा के कमाल की मजबूरी है कि उसके लिए नाम होना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ने ये जो अपने नाम फरमाए हैं, रात मैंने अर्ज़ किया कि लोगों मेरे नाम हैं। अल्लाह कह रहा है, मेरी तरफ देखें बाबा, ज़हन बुलंद फरमाएं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नाम हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हो के कह रहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नाम हैं, उन नामों से मुझे पुकारा करो। अब आप फरमाएं जो नाम अल्लाह अपने लिए बना रहा है, क्या वो सिर्फ 99 ही हो सकते हैं? मैंने पिछले साल भी यहाँ अर्ज़ किया था, गुलाब के फूल तो 150 हूँ और अल्लाह के नाम जो है वो फ़कत 99 हूँ। मखलूकों के नाम ज़्यादा हो जाएं, खालिक के नाम मखसूस हो जाएं, तो मानना पड़ेगा कोई नाम और हैं, अल्लाह के नाम नहीं हैं। ये नाम अल्लाह के अलीम, कदीर, हकीम ये नाम नहीं है। मेरे साथ ज़हन में लाएं, अलीम अल्लाह का नाम है या नहीं? खालिक, राज़िक, अलीम, हकीम ये अल्लाह के नाम हैं। तो मालूम हुआ ये लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना में जो अल्लाह कह रहा है मेरे नाम हैं, उसके अपने नामों की तरफ इशारा नहीं कर रहा। कोई ख़ास नाम है, ख़ास, और वो होने भी ख़ास चाहिए। और वो नाम है कौन? कल मैंने यही अर्ज़ किया, 14 फरमाते हैं कि हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। अब मालूम हुआ ये सही है। अब बहस करते हैं, ये जो 14 अल्लाह के नाम बन रहे हैं सही खुदा के लिए, ये सही है। क्यों? कि अल्लाह के जो अपने नाम हैं, जो नाम उसने खुद अपनी इल्मियत के लिए क्या नाम रखा है? या अलीमो। हिकमत के लिए क्या नाम रखा है? या हकीमो। कुदरत के लिए क्या नाम रखा है? या कदीरो। ठीक है, ये उसकी कुदरत के नाम है ना। अरे अल्लाह, जब तेरे नाम हैं ये, तो तेरी हिकमत क्या है? तेरी इल्मियत क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ? तेरी कुदरत क्या है? कदीरो तो कुदरत की तरफ निशानदेही कर रहा है, कुदरत क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ सही? अलीमो इल्मियत की तरफ इशारा कर रहा है। वो इल्मियत क्या है? वो तेरी हिकमत क्या है? अब अल्लाह के लिए ज़रूरी हो गया कि अपने उन अस्मा को अस्मा बनाने के लिए कुछ ऐसे वजूदाते मानी बनाए। इन अस्मा के वजूदाते मानी कौन है? जो अल्लाह के अस्मा के मानी बने, उन्हें आले मोहम्मद कहें। मेरी तरफ देखिए, मैं मेरी तरफ देखिए, मानी कौन है?
अल्लाह के अस्मा बाबा, अल्लाह के अस्मा एक तखातुब फराहम करते हैं। या रज़्ज़ाक़ो एक खिताब को, तखातुब किसी ज़ात को निशानदेही करता है, मगर उस ज़ात की मारिफत व इरफान फराहम नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब? या रज़्ज़ाक़ो निशानदेही करता है मगर इरफान अता नहीं कर रहा, इरफान नहीं पहुंचा रहा। जब बगैर इरफान के हम या अलीमो कहते रहे तो फायदा ही नहीं है। जब उसका देखिए तखातुब मुखातब, या रज़्ज़ाक़ो, कोई रज़्ज़ाक़ है, इसका एक तस्वुर है क्या? ये अल्लाह के नाम नहीं बताएंगे, हकीकत अल्लाह की उसके नाम नहीं बताते। जो अलीमो हकीमो है, हकीकत कौन बताएंगे? ये वजूदात जो ये 14 हैं। तो मालूम हो गया अस्मा से मुराद हैं ही 14। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, एक जुमला। अब रसूल कहता है वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नसीरा तो लफ्ज है, मैं क्या कह रहा हूँ? रसूल कहता है आय अल्लाह मेरा सुल्तान मददगार भेज। तो नसीरा सिर्फ मदद की निशानदेही करेगा, मदद नहीं करेगा। मदद के लिए वजूद जरूरी है। मालूम हुआ अस्मा ऐसे होने जरूरी हैं कि इस्म अल्लाह का हो, नमूना वजूद वो हो। वो आके हमें मारिफत कराएं कि ये मफहूम है मदद का, ये मफहूम है इल्म का, ये मफहूम है कुदरत का। तो इस मफहूम को, मानी को कौन आके बयान करेगा? कोई एक वजूद का होना जरूरी है। तो अब जब हम पुकारेंगे अल्लाह को तो फिर वासिता उसके नामों का बाद में दें, आले मोहम्मद का पहले दें। आले मोहम्मद अल्लाह के हकीकी अस्माए हुस्ना है, हकीकी है। इसके अलावा तसव्वुर से या अल्लाह आप कहते रहे, या अल्लाह, ये अल्लाह के माबूद होने की इबादत का तसव्वुर कौन देंगे? फरमाएं। या महमूद हम्द का तसव्वुर कौन देंगे? ये लफ्ज सिर्फ हम्द की निशानदेही करेंगे, अल्लाह की लफ्ज इबादत की निशानदेही करेगी, इबादत करके नहीं बताएगी। अब मालूम हुआ कि कुरान के पास कौल है, अमल नहीं। आले मोहम्मद के पास कौल भी है और अमल भी है। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब? कुरान के, मेरी तरफ देखिए आप, कुरान के पास फकत कौल है, हकीकत आले मोहम्मद है। तो फिर हकीकी कुरान कौन है? ये कुरान इनके कहे हुए कलाम का नाम है।
कुरान जो हमारे हाथों में है ये तो मलफूजी वजूद है, मकतूबी वजूद है, इनके कहे हुए कलाम का नाम है ये कुरान जो मौजूद है। इसको भी बगैर तहारत के हाथ नहीं लगा सकते, फिर आले मोहम्मद की तहारत का भी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। क्या हम नजस हैं? मैं क्या कह रहा हूं? हमें हुक्म है कि वुजू करें फिर हाथ लगाएं। यार ईमान तो रखते हैं, यानी हमारा कमाले तहारत इतना नहीं कि हम इनके कहे हुए कौल को हाथ लगा सकें। फिर देखें जहां ये हकीकी कुरान जिस सतफ में रहे हैं वो हकीकत कितनी ताहिरा हो। वो जनाबे फातिमा बिन्ते असद कितना ताहिर, वो जनाबे खदीजतुल कुबरा कितनी ताहिरा है, वो जनाबे आमना खातून कितनी ताहिरा है। इसलिए कुरान ने क्या कहा, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनून। ये जो कुरान तुम्हारे हाथों में है, कुरान किरत से माखूज है बाबा, किरत से। जरा गहरी किताबें पढ़ें, आम किताबें आप पढ़ते हैं आपको तसव्वुर नहीं होता, जो बड़े बड़े उलमा की गहरी किताबें वो पढ़ें। कुरान किरत से माखूज है, किरत माने पढ़ा हुआ, मकरू, मकरू के माने पढ़ा हुआ, मीम काफ रे वाव हमजा मकरू, मकरू माने पढ़ा हुआ, किसी का कहा हुआ। अगर ये ना कहता कुरान कहाँ बनता? ये सारा पढ़ा हुआ कुरान किस में है? फी किताब मकनून। वो किताब मकनून कौन है? वजूद पैगंबर सरकारे दो आलम किताब मकनून है जिसमें ये सारा कुरान है, यानी रसूल का हकीकी वजूद, हकीकी कुरान है। ये क्या है? हकीकी कुरान। अब कुरान क्या कहता है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इन्हें तो मस भी, मस कहते हैं ताजीम से हाथ लगाना, सिवाय मुतहहरीन के कोई इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो गैर मुतहहर इनकी जगह पे बैठ कैसे सकते हैं? बैठने का। अब ना समझे दुनिया, उनकी अपनी मर्जी, ना समझे ठीक है, ना समझे शुक्र है खुदा का कि हमने समझा हुआ, एहसान है उसकी जात पर। आपका समझा हुआ आना ये दलील है, हम समझ के यहाँ बैठे, इसीलिए तो हम समझी हुई बातें यहाँ तक कह रहे हैं। उन्हें तो तौफीक ही नहीं ऐसे बातें समझने की, कहना तो दरगुजार रहा। तो हकीकी कुरान को, ये हकीकी कुरान। तो फिर इस्म जो होता है, ये हकीकी इस्म कौन है तौहीद की? ये अगर, इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह कहता है हम ज्यादा देते रहेंगे। ये ज्यादा कौन देगा? ज्यादती का नमूना कौन बनता है? इमाम बनता है बाबा, इमाम बनता है ज़्यादा। इसीलिए जब ये आयत आई तो इमाम बैठे हुए थे, आगे उनके अंगूर या खजूरें रखी थी, तो एक आदमी ने शुक्रन लिल्लाह का, इमाम ने मुट्ठी भरी उसे दे दी। शुक्रन कहता गया, अब देते गए, जेब खत्म हो गए। अब वो ख़त्म हो गए, वो जो आगे रखे थे जेब में हाथ डाला। ये हमें समझाने के लिए, वहाँ कमी नहीं है, नमूना समझाने के लिए। जेबें ख़त्म हो गई। दाऊद इब्न कसीर बैठा था, फरमाया दे दो।
दाऊद ने भी निकाला दिया, इधर से भी निकाला दिया, वो शुक्रलिल्लाह कह रहा है, शुक्रलिल्लाह कह रहा है। जब आखिरी मर्तबा दाऊद ने दिया तो आहिस्ता से कहा मौला पर आखिरी है, आगे नहीं है। बस जो इमाम ने दिया उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो इमाम ने हाथ रोक के उसे कहा अगर तू कयामत तक शुक्रलिल्लाह कहता रहता मैं इसी तरह अता करता। ऐसे इमाम ये नमूना। अब अस्मा का जो हकीकी नमूना है कौन होगा ये? तो अब लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना हकीकी अस्मा कौन है? आले मोहम्मद है। खुदा के लिए समझें, अभी पूरी तरह बात वाज़े नहीं हुई, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बस एक शख्स है जिसका नाम अबू राजे हम्मामी, एक शख्स है अबू राजे हम्मामी। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बात भी हो जाए, अब शुरू कर देते हैं जनाब। अबू राजे हम्मामी एक शख्स है, वो कहता है कि ये हिल्ला का रहने वाला है। अब मैं कह दूँ बुज़ुर्ग हो के ये बाजारों में कहता है अली हक, खुदा की मालूम होता है ये वो नाम है, ये वो नाम है, ये बाजारों में कहता है। और जब ये कहेगा तो फिर जब कहा जाएगा अली हक है। अब मैं क्या कहूँ आपको, किसी के ना हक होने का तो इजहार होगा ही ना। बात तो समझ आनी चाहिए ना। जब इसने ये कहना शुरू किया तो लोगों को ये कहना नागवार गुजरा कि ये हमारे जो हैं उनके लिए ये बात अच्छी नहीं लगती हमें। उन्होंने जाके जो मरजान सगीर था उस वक्त का हाकिम हिल्ला का, उसको जाके शिकायत की। एक बुज़ुर्ग है इसी तरह बरमला कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, आप उसे तंबीह करें। अब उन्हें बुलाया गया, आप ये कहते हैं? फरमाया हाँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? अकीदा है। तवज्जो फरमाए, मैं ऐसे जल्दी नहीं करूँगा। क्या कहा? अकीदा है, मेरा ईमान है। मैं अपनी क्या बेसाख्ता मुझसे निकल जाता है, मैं क्या करूँ? बुज़ुर्ग आदमी हूँ, थोड़ी सी हो सकता है कि यहाँ कुछ तौरिया भी किया कि बुज़ुर्ग आदमी हूँ, चलते चलते चूँकि दिल में बसता ऐसा है कि बेख्तियारी भी मैं कहना शुरू कर देता हूँ। तवज्जो फरमाएं यार, जब ऐसे हो जाए फिर बेख्तियार भी निकलते हैं। तो उसने इसे मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतना मारा कि सरकार के दांत टूट गए। बुजुर्ग तो थे ही, उसने इसकी नाक में नकेल डाल दी, ज़बान में लोहे की तार डाल दी। ठीक है, वो तो जब एक आदमी सामने है और कुछ नहीं कर सकता, वो तो जुल्म की इंतहा हुई, करीब था कि ये करीब मर्ग हो जाए। तो उसने कहा इन्हें कत्ल कर दो। जब कहा कत्ल कर दो तो कुछ आदमी, देखिए ये कोई तो मुहाफिज तो है ना कोई। जब इन्होंने कहा कत्ल कर दो तो मुहाफिज तो महफूज है ना। तो उनके दिल में उन्होंने कहा कि नहीं ये बुजुर्ग हैं बेचारे, अभी थोड़ी देर में खुद ही मर जाएंगे, क्यों कत्ल करता है? अच्छा ठीक है, कत्ल ना करो। जब वो बेहोश पड़े थे तो उसके वरसा लेके घर चले गए। जनाब अबू राजे हम्मामी घर जब पहुँचे, अब जो सुबह सवेरे लोग गए, देखे कि 20 साल का जवान हो के इबादत कर रहा। ये बिहारुल अनवार से मैं पढ़ रहा, अल्लामा मजलसी का अगर आपके पास किताब है, अगर वो ना तो मुलाकात इमाम में तो ये है। 20 साल का एक बिल्कुल भरपूर नौजवान इबादत कर रहा है। हाँ, इबादत कर रहा है। तो अब घर वालों ने भी तो रात की क्या कैफियत थी, सुबह देखा तो ये हालत है। अब ये बात तो पूरे हिले में फैल गई। अब जब फैल गई तो अब उन्होंने बिठा के उससे पूछा बात क्या है। कहने लगा बात यह है कि जब मैं रात छा गई और मैं अंधेरे में था कि अचानक मेरा कमरा मुनव्वर हो गया। अल्लाह अकबर, मेरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। तो मैंने एक साहिब को देखा कि मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने आगे बढ़ के मेरे वो हाथ लगाया तो मेरी ज़बान भी ठीक हो गई, ज़ख़म भी ख़त्म हो गए। मैं 20 साल का जवान हो गया।
वो ये कह के कहने लगे, हमने तुम्हें जवान बना दिया है, अब पहले से भी ज्यादा अली हक कहते हैं। ये हर एक के अपने अपने कैफ होते हैं। जवान हो के, खुदा गवाह है, जवान हो के उसी तरह फिर उसने हुई। अब जो हाकिम मदीना को, वो इस हिल्ले को, उसी मरजान सगीर को लोगों ने कहा, वो जो कल आया था बुजुर्ग, वो मरने लगा था, वो 20 साल का जवान हो गया है। उसने कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ। अच्छा हुआ, देखना चाहता हूँ। जब इन्हें बुलाया और बुला के कहा, देखा तो 20 साल का बिल्कुल नौजवान, 20 साल का, जो 80 साल को 20 साल में बदल दे वही इमाम ज़माना हो। हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये शख्स, इसका असर इस मरजान सगीर पर यह हुआ कि जब वो बैठता था वहाँ हिल्ले में, जो साहिब हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो गैबत की जगह है, ये मलून उस तरफ पुश्त करके बैठता था। इतना नासबी था, पुश्त करके वहाँ ऐसे लोग होने हैं ना, ताकि पता लगे कि हैं। तो फिर जब से ये देखा, उसने पुश्त करना छोड़ दिया और फिर मोमिनीन के साथ जो ये सख्तियाँ करता था, वो सख्तियाँ करने भी छोड़ दी और चंद दिनों के अंदर इस दुनिया से फना हो गया और चला गया। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि ये जो अस्माए इलाही हैं, इनकी जो हकीकी मुसम्माती मानी तस्वुर हैं, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जनाब जो कल जहाँ से हमने बात शुरू की, आज वहीं से मैं बात को शुरू करते हैं। अब इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये निज़ाम शुरू करते हैं। अब मैं काबीना की इब्तिदा करते हैं जनाब इंशाअल्लाह। इस काबीना को भाई समझने के लिए, खुदा के लिए काबीना को समझने के लिए आप मेरे साथ जल्दी नहीं करनी, शाहजी जल्दी नहीं। मैं चाहता हूँ कि राजू में भी बात चलती जाए रहे और हकीकत भी थोड़ी थोड़ी आपके सामने बयान होती रहे। बस कल मैंने ये कहा कि कहा जाता है मेरे इमाम को, अस्सलामु अलैका या कुतुबल अक्ताब व या कुतुबल इल्म वल अहकाम या कुतबा राहिल हुदा। आज मैं दो लफ्ज़ मुझे मिली हैं, वया सब कुतबा समाइत तौहीद, ये लफ्ज़ आज मुझे मिली है। या कुतबा समाइत तौहीद, ए तौहीद के आसमानों का कुतुब। कुतबा समाइत तौहीद, तौहीद के, समा के माने आसमान, ये समान या आसमान मुराद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, समा के माने समा यस्मु से, ये समा बमाने बुलंदी के हैं। तौहीद की बुलंदियों के कुतुब, मालूम हुआ जहाँ तौहीद की बुलंदियाँ मुंतहा तक पहुँचती हैं, उस मरकज को इमाम कहते हैं। समाअत फिर है या कुतबा या कुतबल वजूद, तमाम मौजूदात के वजूद का कुतुब।
ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और इन कलमात में मुझे ये कलमे आज मिले हैं जो मैंने अर्ज़ किए। ये जो अस्माए इलाही है बाबा, इस वक्त बस बात शुरू हो गई। एक हमारी एक ज़ाहिरी हुकूमत है, इसे खल्की हुकूमत कहती है। इसलिए ये खल्की हुकूमत जिस्म पे हुकूमत करती है। ये जो मेरे मौला की हुकूमत है, इस हुकूमत के दो नाम हैं, हुकूमत इलाहिया और अमरी हुकूमत। ये अमरी हुकूमत, ज़ाहिरी हुकूमत जिस्मों पे हुकूमत करती है। अमरी इमाम की हुकूमत दिलों पे भी करती है, जिस्मों में भी करती है, नफ्सों में भी करती है, रूहों में भी करती है। हर शय पर, रूह पर भी इनकी हुकूमत। जो फरमाएं, मेरे साथ रहें, जिस्मों पर, नफ्सों पर, दिलों पर इनकी हुकूमत है। ये अमरी हुकूमत कहलाती है। इसी वजह से ज़ाहिरी हुकूमत के अफराद गैर साले भी हो सकते हैं, मगर इमाम की हुकूमत के जितने नुमाइंदे हैं, उम्माल हैं, आमिलीन हैं, काबीना के लोग हैं, कुल के कुल सालेहीन। अल्लाह अकबर। कोई इनका नुमाइंदा, काबीना का आदमी गैर सालेह नहीं है। खुदा के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी की रील सामने रखें। मैं आज रील बयान करता हूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी कैसे, इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, कैसे ज़िंदगी गुजरी है। फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी काबीना में आ सकते हैं या नहीं। सुनना चाहते हैं या नहीं? ये ना समझे मैं किसी के तनकीद नहीं है उसमें। मैं सबसे पहले मेरा अपना आईना मेरे सामने है। आया हम इस काबिल हैं इनकी काबीना के लिए इंतखाब का इस्तेकाक रखते हैं या नहीं? अब इनको यही वजह है कि ये इनके जो आमिलीन हैं इस हुकूमत इलाहिया के, इमाम की काबीना के लोग वो हैं कि जिनको आप हर नमाज में उन पर सलाम करते हैं, इबादत में सलाम करते हैं। एक तो सरकार दो आलम, और ये जो आप नमाज ख़त्म करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हुजूर पाक पे सलाम मखसूस है। किसी इस सलाम में कोई दूसरा शरीक नहीं, लेकिन ये सलाम मुस्तहब है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, हुजूर को सलाम। आगे आप कहते हैं अस्सलामु अलैना, हम पे सलाम। ये हम कौन? ये हम आप खुद आप हैं। अब मैं एक जुमला कह दूं खुदा के लिए, मैंने किसी मजलिस में यहाँ दोहराया भी, लेकिन अब मैं दोहरा के कहता हूँ, ये जो हम पे सलाम है, ये हम पे अपना जो अपने ऊपर हम सलाम करते हैं, ये अमल की बिना पे नहीं है, इनकी विलायत के अकीदे की बिना। तो जो फरमाए खुदा के लिए मेरे साथ सही, आप जो अपने ऊपर सलाम कर रहे हैं, क्या इबादत में आप इस काबिल हैं? और नहीं फरमा रहे, मैं कह क्या रहा हूं, अगर हम आ सकते हैं तो और कोई नहीं आ सकता। अब जनाब अस्सलामु अलैना सुनते अभी तहम्मुल जब होगा ठीक हो जाए। अभी ठीक है, अस्सलामु अलैना, हम पे सलाम। ये अलैना कौन है? जमा की लफ्ज़ किन के लिए? हम पे सलाम। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, कहने वाला एक है, जब पढ़ता है कहता है अलैना। या और कौन है जो अलैना में शामिल है? यार सलाम तो है ना, मालूम हुआ, हम पे भी सलाम। आगे क्या कहते हैं? व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, किन पे सलाम? ये मेरे इमाम के वो आमिलीन हैं जिस काबीना के लोग हैं। मालूम होता है हम अलैना में आए। मैं
मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ यार, हम समझे। चलो हम अलैना में आ गए, अस्सलामु अलैना, वाह आगे देख, वाह खैरियत की आगे, ये वाह खैरियत के लिए आती, अस्सलामु अलैना, हम पे सलाम, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के, और बंदे भी किन के हैं? क्या हम बंदे अल्लाह के नहीं हैं? व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के उन इबाद पर सलाम जो सालिहीन ही सालिहीन, वह गैर साले का तस्वुर ही नहीं, वो सालिहीन हैं। और साले कौन होता है? हुआ सालिहुन अन फी अमल ही, जो अपने अमल व अकीदे में साले है, उसे मुशरिक को कभी भी साले नहीं कहते, काफिर को कभी भी साले नहीं कहेंगे, मुनाफिक को कभी भी साले नहीं कहेंगे। ये कमाल है विलायत अली इब्न अबी तालिब। बस जबान पे आया, हर अमल साले होता है। खुदा की कसम, ये सबसे बड़ा एहसान है इस विलायत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का। जब इसका हम इकरार करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हमारा अमल क्या हो जाता है? साले मकबूल। अमल साले ही तो मकबूल होगा, खैर साले अमल कभी मकबूल नहीं है, शादी नहीं है मकबूल। माशाअल्लाह, चलो वो तो हर जगह मौजूद है, माशाअल्लाह, सही सही फरमाते। वो तो कौन सी जगह है जहाँ ये मौजूद नहीं? सिर्फ अकेले नहीं, अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जहाँ ये होंगे वहाँ मैं भी हूँ। और नहीं फरमान है जहाँ आले मोहम्मद मौजूद है वहाँ अल्लाह नहीं होगा ना, फरमाए ना, क्या नहीं होगा? वो तो हर जगह है, ठीक है ना जनाब। अच्छा, अला इबादिल्लाहि सालिहीन, उसके बाद अब आप आखिर में ये देखिए, जिनकी काबीना के जो मरकज़ी मालिक हैं उनको अलग कर दे। अब वाजिब है, ये मैंने तमाम की लफ्ज़ परसों के यहाँ बयान की थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कौन है? व बरकातुहू, कि कौन है? रहमत भी है, बरकत भी है। ये मासूमीन है, ये इमाम ज़माना जो इस वक्त हमारा इमाम ज़माना है, ये कितने वाजिब, ये वाजिब है। बस ये जुज़्व मुतम्मिम मिली, नमाज तमाम हुई। रोज़ आप सुनते हैं ना, जुज़्व मुतम्मिम क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब ये कौन आ गए? अब ये उस अमरी हुकूमत के खुद सरदार आ गए। मालूम हो गया, उनके आमिलीन भी आ गए और उनके सरदार भी आ गए। सारी अमरी हुकूमत को हमने इबादत में तस्लीम किया। हमने तस्लीम नहीं किया, उसने खुद शरीक किया। इनके बगैर उसकी इबादत मुकम्मल नहीं होती। नाम आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना बाबा, जरा भी तहम्मुल होगा, अभी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना बाबा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। नमाज पूरी हो गई या नहीं? आगा जी दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ ले, यही इसका मकसद है, नमाज हो गई मुकम्मल, तमाम हो। अब जनाब ये थे इस अमरी हुकूमत के। अब मैं इस अमरी हुकूमत के नुमाइंदों की तादाद को यहीं से शुरू करते हैं। अब जनाब ये अमरी हुकूमत के, कल मैंने अर्ज़ किया कि उहदे जितनी हैं बाकियों के जितनी हैं, लेकिन इस अमरी हुकूमत इलाहिया के इस वक्त अभी 10 उहदे, सही 10 उहदे हैं। पहला उहदा मुतसर्रिफीन, अभी तसर्रुफ पे बहस करें, सही पहला दर्जा, सही पहला दर्जा मुतसर्रिफ। अब इसमें बहस करें, मुतसर्रिफीन जो
इमाम की तरफ से तसर्रुफ रखते हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, इनको तसर्रुफ किसकी तरफ से मिल रहा? ये इमाम के मुंतखब नुमाइंदे, ये तसर्रुफ सही इमाम की तरफ से मिल रहा। मालूम हुआ अगर इमाम चाहे तो अपना अम्र इन्हें भी दे सकता। हाय हाय हाय, अम्र इन्हें इमाम, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? मुतसर्रिफीन। ठीक है सही, मुतसर्रिफीन। अब इनकी तादाद कितनी है गैर मालूम, अभी बहस करेंगे कितने हो गए इसकी हुकूमत, अभी चलेगी, जल्दी नहीं करनी, खुदा के लिए मुझे परेशान ना करें, बस आहिस्ता आहिस्ता। अब ये है कि ये जो हुकूमत है, पहले का क्या है नाम, पहले नाम मैं गिन दूँ। मुतसर्रिफीन, सालेहीन को साथ अखियार भी लगा देती। सालेहीन ही वही हैं जो अखियार हैं, अखियार ही वही हैं जो खैर को मानते हैं। और नहीं बता रहे, अखियार ही वही हैं, खैर की जमा क्या है? अखियार, जो खैर को मानते हैं। पूछा गया मौला खैर क्या है? फरमाया हय्या अला खैरिल अमल। खुश होना चाहिए यार, खुश होना चाहिए। हय्या अला खैरिल अमल, नमाज हय्या अलल फलाह, हय्या अलस फलाह अलग है। नमाज भी सलाह बुलाई जा, देखिए बुलाया गया तो भी तो खैर है ना, लेकिन खैर अमल क्या है? अखियार ही वही हूँ। अगर अखियार में नाम लिखवाना है तो अली मुर्तज़ा की विलायत का ऐलान, अल्लाह मानो है इसकी, खुदा के लिए दुनिया माने। अखियार पहले मुतसर्रिफीन, सालहीन, अखियार, अबरार। आगे आता है जनाब अब्दाल, इनकी तादाद, इनके ज़िले और इनकी कमिश्नरीज वगैरह वगैरह वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बयान करेंगे ताकि बात जल्दी गड़बड़ न हो जाए। ये मुतसर्रिफीन सही, सालहीन, अखियार, अबरार, अब्दाल, नुकबा। नुकबा नकीब की जमा, नुकब जी, हाँ हाँ नकीब की जमा नुकबा। उसके बाद आता है औताद, औताद के आगे आता है उमूद, उमूद के आगे आता है मुकर्रबीन, मुकर्रबीन के आगे आता है गौस, आखिर में आता है कुतुब। जी गौस कहा ना, 9वें नंबर पे गौस कहा ना मैंने, गौस कहा मैंने या नहीं कहा? हाँ हाँ कहा ना यार, कहा मुमकिन मैंने कहा शायद ऐसे हो गया। गौस है सही, गौस, गौस और गौस के बाद जो दर्जा है कुतुब, इनके अलग अलग दर्जे बयान अभी 5-6 बजे से इंशाल्लाह बयान करेंगे। कुतुब ये दर्जे हैं बाबा। ये जो पहला दर्जा इस काबीना का है, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, जिनको इस काबीना में शरीक किया जाना है उसकी तरबियत उसकी माँ से शुरू की जाती है। शाह जी अब आप देखिए, मैं अपने सीने पे मैंने खपत नहीं कितनी मरतबा हाथ रखा, खुदा की कसम शाह जी, ये कोई बयान करना इतनी आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आपसे। माँ से, इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया कि बच्चों की विलादत से पहले 20 साल पहले अपनी तरबियत करो। मैं क्या कह, जनाब अमीर ने फरमाया, बहुत बड़ी बात है। मेरा इमाम फरमाता है कि बच्चों की आमद से पहले 20 साल पहले अपनी तरबियत करो। पहले तो लोगों को समझ नहीं आई, हाँ 20 साल बाद बच्चा पैदा होगा, अपनी तरबियत कैसे करें? खड़ा हो गया, मौला ये कैसे 20 साल अभी दूर बाद बच्चा पैदा होगा? फरमाया जब वालिदैन अपनी तरबियत कर लेंगे तो तरबियत शुदा बच्चा पैदा। गौर नहीं फरमा रहे, देखिए इमाम क्या कह रहा है। अगर माएँ पहले से अपनी तरबियत करें, क्यों ना अच्छे बच्चे पैदा हो, क्यों ना मुहब्बे अली मुर्तज़ा पैदा हो। नहीं
खुदा के लिए मासूम, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं अपनी बात जेल में मेरी खुद ज़ात है। इसी वजह से खुदा के लिए जो आपकी नस्ल ने आगे चलना है, दूध को पाकीज़ा रखो। अब घबराए नहीं, घबराए। ये जो दूध है इंतखाब सही करो। मेरा इमाम फरमाता है दूध का इंतखाब सही ज़रूरी है। रिश्ता देखने के लिए अब ये रिश्ते हो रहे हैं, खुदा के लिए मैं कहूँगा जो कुछ आपको नहीं मालूम, जो हमें मालूम है जो कुछ हो रहा है, रिश्ते में जवान बच्ची और बच्चे को ओके करने के लिए बच्चों को न भेजा करो। मेरे इमाम ने फरमाया क्योंकि उनकी अक्लें आँखों में होती हैं, आँखों वाली अक्लें खता कर सकती हैं। यानी जिसे देखा ठीक है, जिसे आँख ने जिसे देखा ठीक है। रिश्ते के लिए अगर जवान बच्चे गए तो क्या देख, हाँ बहुत अच्छा है। अब्बू से गए वो बाबा तो की पता नहीं, हाँ जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी उन्हें पता ही नहीं। वो बेचारे क्या शादी क्या करें, मैं अब इतने रोते हैं, आंसू इतने रोते हैं, खुदा की कसम। मैं गलत नहीं कह रहा, शादी देखिए मैं मिंबर पे जिम्मेदारी अपनी मैं पूरी कर रहा हूँ। तो बच्चों को सरकार फरमाते हैं कि नौजवान बच्चे और बच्चा कभी भी रिश्ता देखने के लिए न जाएं। तो फिर बच्चों को, नौजवानों को खुद अपना रिश्ता इंतखाब करना बिल्कुल बेजा है, सही नहीं है। गलती का इम्कान कभी मौजूद है। फरमाया तजर्बाकार भेजो जिनकी अक्लें उनके जहनों में हैं, आँखों में नहीं है। सुभान, ये गैरतमंद अली फरमा रहा है जो हमारे नस्लों का मुहाफिज है। खुदा के लिए ऐसे इंसान को देखे। मैं बहुत अच्छा, उधर फिर लंबी एक बात हो जाएगी। अब जनाब ये हुआ कि पता नहीं क्या बात हो रही थी। 20 साल पहले अपनी तरबियत करो। हाँ, मुतसर्रिफीन की तरबियत उसकी वालिदा से शुरू हो जाती। जिनको इंतखाब करना है, देखिए मैं सरकार, मैं अब मेरी बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, यहाँ बड़े बड़े पीर तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त कोई हर्ज नहीं होता है, कोई ये होता है कि उनकी तरबियत भी की जाती है, जिन्हें काबीना में लाना होता है उनकी हिफाजत भी की जाती है। मैं क्या कह, उनकी तरबियत भी की जाती है और गुनाहों से उसकी हिफाजत भी की जाती है। दागदार कभी काबीना में नहीं आते। खुदा के लिए जिनकी ज़िंदगी दाग है वो उस काबीना में कोशिश फरमाए, उम्मीद रखे काबीना में शामिल होने की। मैं क्या कह रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना। आपको तकलीफ़ होगी कि ये जुमले हमें सख्त, आपको मैं नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। इस काबीना में वो जाएगा जिसकी ज़िंदगी में दाग नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत उसकी है जिसमें ऐब नहीं है। फिर ऐबदार नुमाइंदे बाबा नहीं होते। इसीलिए फरमाया, इसी मन आमेला, जल्दी 1 मिनट से, मन आमेला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या बीबी, औरतें भी मुकल्लफ हैं, मेरी बीबी है, मेरी माएँ बहनें मेरी बात को सुन रही हैं। खुदा के लिए सिर्फ मर्दों के लिए रोज़ ये दर्स नहीं होता, तमाम के लिए। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, औरतें हूँ या मर्द, जो भी नेक अमल करते रहेंगे, शर्त है वह हुवा मुमिनुन, अमल भी नेक हूँ, साले हूँ, साले वही विलायत अमीरुल मोमिनीन मान के फिर अमल शुरू कर रहे हैं। तो अब अमली साले वह हुवा मुमिनुन, और ईमान भी हो, अलीयुन वलीयुल्लाह भी पढ़ते हो। अब अल्लाह क्या कह रहा है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हमारा वादा है अमल तुम करो नेक और ईमान भी रखो, तुम्हारी सारी जिंदगी हम तय्यब व ताहिर व बेऐब गुजार देंगे, वादा हमारा। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान। कुरान क्या कह रहा है? हम तुम्हारी
हयातन तय्यबा, तय्यब वो होती है जिसमें कोई दाग ना, दाग ना है। क्यों घबरा क्यों रहे आप? घबराए नहीं ना, है इधर ही। अच्छा नहीं देखते, आज कहीं जाना भी नहीं है मुझे, रोजाना 3-3 बजे आते हैं। जरा आप बला तरह सलावत पढ़ते, नहीं जाते। अगर 10 मिनट शादी आपने तो नहीं जल्दी जाना, अच्छी। अब ये हुआ कि हयातन तय्यबा, हम अल्लाह कह रहा है हम उसकी ज़िंदगी को तय्यब व ताहिर गुजार देंगे। कैसे बाबा? हम तो गुनाहगार हैं, गुनाह तो हर वक्त होता है या नहीं होता? जब गुनाहगार हैं तो गुनाहगार होना ही दलील है कि गुनाह ने होना। गुनाह हो के भी शाजी, गुनाहगार हो के भी गुनाह ना हो, यही तो कमाल है। यही तो कमाल है, गुनाहगार भी हूं और गुनाह भी ना हो। ये है कमाल बाबा जिंदगी का। खुदा की कसम सारी जिंदगी गुनाहगार हो के भी गुनाह ना हो, ये जिंदगी गुजर जाए तो फिर करम होगा या नहीं होगा? खुदा की कसम। फिर मैं बयान करूंगा, फिर क्या होगा, आप वो बातें आपको फिर खुद समझ आ जाएंगी। ऐसे हो जाएगा, पूरा आईना आएगा। अब जनाब ये हुआ कि गुनाह के लिए आदमी चलता है, गुनाह नहीं लिखा जाता। मैं सुना दूं ताकि तफसील से, गुनाह शादी नहीं लिखा। आप चोरी के लिए, उस दिन भी मैंने पता नहीं यहाँ पढ़ा या कहीं, चोरी के लिए जा रहे हैं, चोर कहते अल्लाह करे सोते रहे, मांगता भी दुआ अल्लाह से है। डकैती के लिए जा रहा हूँ, कहता अल्लाह करे कोई आगे है, मांगता भी अल्लाह से दुआ। अल्लाह, आप क्या करें आज, क्या करें ऐसे ज़हनों को, क्या कहें। अब जनाब ये हुआ, वहाँ पहुँच गया, पहुँचने तक गुनाह नहीं है। कितना करीम है शादी, करीम है, खुदा की कसम पता लगता है रहीम है, गफूर है। कुछ नहीं कर, कुछ नहीं, क्या हुआ फिर आखिर जज्बात जो मैंने दिया क्या हुआ? खालिक भी खुद कहता अच्छा बनाया तो मैंने है ना, फिर क्या हुआ? अब जनाब वहां पहुंच जाता है, बिल्कुल तैयार है कि अब करीब है कि गुनाह हो जाए, और इरादे से आया है गुनाह के लिए। अब जब ऐन गुनाह के वक्त, ऐन गुनाह के वक्त गुनाह न हो, समझ ले मैं काबीना में जाने की सलाहियत रखता हूं। और नहीं फरमाया। कभी कोई ऐसा मौका आया या नहीं आया? सरकार हम ऐसे नहीं बैठे होते, हम आंखों से देख लेते क्या हो रहा है। अब अगर उस वक्त गुनाह ना हो, ऐसे मौके पे कि इतनी ख्वाहिशात के बाद भी, फिर कोई तो ऐसी ताकत है जिसने बचा लिया है, इसी को इमाम कहते है। ये सलाहियत है उसके काबीना में आने वाले लोगों। पहली ये होगी, हो गई। अब अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही। मैंने यहाँ भी मजलिस पढ़ी, कोई बहुत सारी बात, अब सारी मजलिस से पढ़े तो उधर निकल जाएगा। अब अगर आप मोमिन हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों, आमनू मोमिनीन से कह के कह रहा है, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, जब तुम्हें अल्लाह और रसूल दोनों मिल के कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब दो। तुम्हें पुकारे, अल्लाह भी मिल के पुकारे, रसूल भी। मुअज्जिन रोज पुकारता है, ये अल्लाह नहीं पुकारता, मुअज्जिन पुकारता है। जब अल्लाह और रसूल पुकारे, वो दिन ढूंढे किस दिन अल्लाह भी पुकार रहा है। अल्लाह का रसूल दोनों मिल के पुकार रहे हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा। बुला रहा है या नहीं बुला? उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। अगर आज ना किया ये काम, कोई काम ही नहीं किया, रसूल को कहा जा रहा है
उस वक्त आप क्या करें? उसके जवाब को लब्बैक कहे। क्या लब्बैक क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर ले, मान ले। अब अल्लाह क्या कह रहा है? मान ले। मोमिन को क्या कह रहा है? मान ले। क्यों मान ले? क्या दूंगा? लाम तालील की इल्लत की लाम साथ है, लिमा युहयीकुम। इस विलायत के मानने से हम तुम्हें जिंदगी दे देंगे, हयात दे देंगे। अब तू मरेगा नहीं, मर के भी जिंदा है। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। ठीक है ना? मालूम हुआ इस काबीना में जाने की शर्त क्या आई? इस विलायत को मानने की। जिसने विलायत को नहीं माना कभी उसकी काबीना में नहीं आएगा, शादी नहीं आएगा। अब फिर आज लाहौर में ढूंढते हैं काबीना का आदमी कौन है। हाँ जनाब, फिर तो आप रास्ते रखेंगे। अब जनाब ये हुआ कि लिमा युहयीकुम, क्यों? ताकि तुम्हें हम जिंदगी अता कर दें, हमेशा की जिंदगी, मर के भी जिंदा रहो। शुक्र है उसका। मौत भी आ जाए तो मौत नहीं है, वो शहादत है। शहीद हो गए हमेशा के लिए, इनकी मोहब्बत का सिला मिला। अब अल्लाह कहता है वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। जब तुमने हमारे हुक्म पर, हमारे उस सवाल पर विलायत का इकरार कर लिया, ज़िंदगी हमने तुम्हें दे दी, इतना बड़ा कमाल दे के तुम्हें शहीद बनाया। आगे क्या कहता है? जब इन्नल्लाह, जानो, वालमू, जानो। मालूम होता है हम यहीं आके गाफिल हो जाते, शादी गाफिल हो जाते। गफलत वालों ही को तो जनवाया जाता है। शादी अब अच्छा गफलत, चलो है खुदा गवाया। अब कितनी बहस है यहाँ। अभी ज़रा तहम्मुल को थोड़ा हो जाए। वालमू, जानो अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। जब तुम गुनाह करने लगते हो, मेरे इमाम मानने वालों की मेरे कौल को जब तुमने लब्बैक कह के, विलायत का इकरार करके जब तुम गुनाह के करीब हो जाते हो, तो अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। फिर तुम्हारे दिल और उस गुनाह के दरमियान में अल्लाह कहता है मैं हायल हो जाता हूँ। कोई बात समझ आई या नहीं आई? इन्नल्लाह यहूलु, हायल हो जाता। कौन? अल्लाह। यारा अल्लाह। फिर कोई शैतान का वहाँ गुजर हो सकता है? फिर किन के दरमियान में हायल हो जाता है? मोमिन और उसके मासियत के दरमियान में, कल्ब और मासियत। पूछा गया मौला ये हायल की क्या बानी है? फरमाया अल्लाह जब मोमिन कोई मासियत का इरादा कर, मासियत माने गुनाह का इरादा करता है, तो अल्लाह उसके दरमियान में क्या हो जाता है? हायल के माने क्या होता है? बिल्कुल। अब हायल होने के लिए कौन हायल होगा? हायल होना तो कैफियत है। ये इमाम ज़माना ही तो हायल होता है। शादी को अल्लाह दीवाने बनता है। हायल इमाम होता है। इमाम क्या हो जाए? हायल इमाम से वो उनका अपना एक निज़ाम है बहुत बड़ा, उनके हायल होने के लिए वो अभी बयान करेंगे। हायल हो जाता है आखिर। जब हायल हो जाता है तो फिर क्या समझते? जब अल्लाह हायल हो जाए गुनाह होगा? शादी तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अल्लाह जब हायल हो जाए, इमाम ज़माना दरमियान में आ जाए, तो फिर गुनाह का तसव्वुर कैसा है? फिर ये नहीं देख रहे कि वो मोमिन कितना बड़ा है कि जैसे भी बचाने के लिए खुद इमाम आ रहा है। फिर उस पर करम है या नहीं? इससे बढ़ के अगर करम और क्या हो सकता है? फरमाया मोमिन और मासियत के दरमियान में अल्लाह हायल हो जाता है। फिर पूछा सरकार ने फरमाया जो हमारे दुश्मन हैं उनकी इताअत और उनके दिलों में हायल हो जाता है अल्लाह। उनसे इताअत नहीं करने देता, मोमिन से गुनाह नहीं करने देता।
तो फिर कितना बड़ा एहसान। अगर ये बातें हैं तो फिर उम्मीद रखें उस काबीना के करीब करीब इंतखाब में आने की। ठीक है। अच्छा, ऐसे लगता है जैसे माजल्ला मैं ही मुंतखब कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं तो एक तरीका बना रहा हूँ ना, ऐसे बहुत तुरंत बैठ गया। अच्छा जनाब, हो जाएगा, ये भी देखिए होता है। अच्छा जनाब, ये हुआ कि ये हो गया उसकी हिफाजत। अब हिफाजत के लिए फिर अब सीने पे हाथ रखें। अब जो असल बात है वो तो रही, अब तो बात अब होनी है जो काबीना में। आप जाना चाहते हैं या नहीं? नहीं ऐसा है, दो तीन ने कहा या सारू ने तो कहा ही नहीं। अच्छा शाहजी जाना चाहते हैं? अच्छा है, ठीक है, सही बयान करते हैं। अब अगर जाना है तो फिर 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ों में 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है, फिर आप बन जाएंगे वली। ना मुश्किल नहीं, फिर बनेंगे आप वली। जब वली बन जाएंगे तो आप इंतखाब के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा ये भी बड़ी बात है, सही उम्मीदवार हो जाए, खुदा की कसम बड़ी बात है। अब जनाब पहला क्या है? इस्लाम, ईमान। अब मेरी तरफ सही, अब जो सोए नहीं खुदा के लिए, जल्दी नाम आया इस्लाम ईमान का, शायद सोने लगे। इस्लाम ख्याल कराया, अब जरूरी बात है, अब शुरू हुई। इस्लाम, ईमान, इबादत, ज़ुहद, मारिफत, रियाजत। मैं ये 6 चीज़ें बयान कर रहा हूँ। इस्लाम बयान करें ना? हाँ, इस्लाम कोई अर्थ नहीं। इस्लाम, ईमान, इबादत याद हो जाना चाहिए चूँकि ये काबीना में जाना है, ताकि ये बातें भूले नहीं। इबादत, ज़ुहद, मारिफत, रियाजत। देखिए रियाजत और है, मारिफत और है, ज़ुहद और है, इबादत और है, ईमान और है, इस्लाम और है। ये और जब सारे एक जगह हो जाएंगे उसे वली कहते हैं। ठीक है जी, ये विलायत कसबिया का पहला मरहला होगा। विलायत कसबिया शुरू हो जाए। अब जनाब ये हुआ कि पहला है इस्लाम। जब वो अपनी ज़बान पर इकरारे कलमाए तौहीद, जो मुकम्मल तौहीद है, जारी करे, उसे मुसलमान कहते हैं। जब उसी अकीदे को, मेरी तरफ देखेगा, जब उसी ज़बान वाले कौल को अपने कल्ब में रासिख कर ले, उसे मोमिन कहते हैं। खुदा, मैं अब जुमला कहूँ, खुदा की कसम, ऐसे सोते में करवट भी ले तो कहे या अली। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जब बेख्तियार अली निकले, समझे मैं मोमिन हूँ। खुदा के लिए यार रमज़े समझा करें यार, ये बड़े इशारे होते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ऐसे बैठे तो अब या अली अब नारे लगा रहे हैं ना, ये और होता है। पता ही ना हो और ज़बान से या अली निकले, तब पता लगता है अंदर अली बसता है, तभी तो आया। कल्ब चले, कल्ब अभी कल्ब चलाएंगे, अभी तो नहीं चल रहे जरा। दिल चलेगा तो फिर पता लगे ना। ऐसे कल्ब जारी हो, कल्ब, जबान नहीं। काम अपने कर रहे हूँ, कल्ब अली अली कर रहा। सही। अच्छा जनाब ये हुआ कि अब क्या हो गया? मोमिन। उसके बाद है इबादत। उस अकीदे को जो उसने कल्ब में किया है, उसे अमली जामा पहनाए।
जज़ाकल्लाह। हाँ, नेड़े ही ना जाए नमाज दे। हाय, अल्लाह जाने क्या है, क्यों। अब क्यों का जवाब मैं अगर दिया तो फिर आप यहाँ नहीं बैठेंगे। खुदा के लिए इबादत अगर काबीना में आना है, शरीयत को रायगा न करें। जज़ाकल्लाह। शरीयत जैसी इतनी मेहनतों से जिन्होंने शरीयत को परवान चढ़ाया है, उसको पामाल न करें। अगर इस काबीना की उम्मीदवारी में अपना नाम लिखवाना है तो इबादत ज़रूरी है, वाजिब। मैं क्या कह रहा हूँ सही? इबादत उसमें यार से पढ़ें जिसमें यार के ये आबिदीन थे। हमारे नमूना इबादत है जो नाराज तो नहीं हुए। बस यहीं तक बात मुकम्मल करके फिर आज यही करते हैं, फिर कल यही साथ, बस इतनी ज़्यादा वक्त न लें, लेकिन ये बात मुकम्मल होता है। इसके बाद आता है ज़ुहद। अब जब आप उसमें यारे अकीदा में इबादत करेंगे तो उस इबादत में लज्जत होगी। है हाँ, बोझ नहीं होगा बाबा, है जान नहीं छूटती, मुसल्ले पे जाके पीछे हो गया, है दिल नहीं कर रहा, आया क्यों हाँ, मुझे रोज पढ़ने के लिए दिल ही नहीं करता। रोटी खाने के लिए दो दो जोटे खाता है अच्छा जनाब, शाहजी चार चार रोटियाँ खाता है। अच्छा जनाब, ये हुआ कि कोई हाजिरी अभी अभी आगे आने दो। अच्छा जनाब, जब लज्जत इबादत पर जो दुनिया की चीज़ों को छोड़ के लज्जत इबादत को तरजीह दे, उसे ज़ुहद कहते हैं। अली फरमाते हैं, अगर अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अपने आप को बिल्कुल मुतमईन रखना है तो जाहिद बन जाओ। सुभान अल्लाह, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमान है, जाहिद हो। अच्छा जनाब, आगे है, उसके बाद आता है जनाब मारिफत। तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों। शाहजी, मैं बड़े बड़े बुजुर्ग इस वक्त तशरीफ़ फरमाए, मैं देख रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ। अब आरिफ बनना है। आरिफ की निशानी क्या है? कौन होता है आरिफ जनाब? फरमाएं। जानने वाले को आरिफ नहीं कहते, देखने वाले को आरिफ नहीं कहते। जब उसे अपने ईमान और अमल की हकीकत मालूम हो जाए वो आरिफ होता है। हाँ शाहजी, उसे मालूम हो जाए कि मैं इस वक्त ईमान के किस दर्जे में, मेरे ईमान का मेयार क्या है, मेरे अमल का मेयार क्या है, पता ही ना हो। हाँ, ये पता नहीं 2 पढ़ी है या 3, वैसा ही बैठा दफ्तर में होता है। अब जनाब, जब उसे अपने ईमान और अमल की क्या हो, हकीकत मालूम हो, उसको कहते हैं आरिफ। ये तरबियत हो रही है उसी की जिसे काबीना में मुंतखब करना, उसकी ये उसके लिए। फिर आता है रियाजत, उसे मुर्ताज कहते हैं। अब फिर रियाजत की कई किस्में, उसे फिर बहस करें। अब रियाजत ये होती है सरकार के, उसके अपने काम खिलाफे तवक्को उमूर होते चले जा रहे हैं, बगैर किसी असबाबे ज़ाहिरिया के है, उसके काम होते चले जा रहे हैं। समझ ले कि अब मेरी रियाजत सही है। अब क्या बन जाएगा जनाब? मुर्ताज। जब ये मुर्ताज बन जाता, मीम रे ते अलिफ ज़ाद, मुर्ताज जी, हाँ, मीम रे ते अलिफ ज़ाद, मुर्ताज। जब ये मुर्ताज बन जाता है तो फिर उसकी रियासत का जो मेयार इन उमूर में आता है तो वो बन जाता है मुर्ताज। जब मुर्ताज बन जाता है तो अब ये विलायत कस्बिया की पहली मंजिल पर पहुंच गया। अब वो विलायत कस्बिया के मरहले को उसने अबूर कर लिया। अब अबूर किया है बजरा, अब वो इस काबीना में
इमाम की उस काबीना में उम्मीदवारों में कह सकता है मुझे भी अपने नासरीन में बना ले, अपने मददगारों में बना ले। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, कल इंशाअल्लाह ये सब बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद ये जो एहतमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा।